जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। हिंदी पीढ़ी के युवक मुजाहिद को मारी गई गोली, आक्रोशित लोगों ने हमले के आरोपी का घर जलाया, एक युवक गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार की देर रात हिंदी पीढ़ी इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने हत्या के आरोपी युवक के घर में आग लगा दी। रविवार को कोतवाली एएसपी मुकेश कुमार लुनायात ने बताया कि घटना को अंजाम देने का आरोप 2 युवकों पर है। इसकी पहचान शाहिद और राजा के रूप में की गई है। शाहिद को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। राजा की तलाश में छापेमारी चल रही है। हमले में मोहल्ले के मुजाहिद आलम नामक युवक की मौत हो गई। बूटी मोड़ में 8वीं के छात्र ने हॉस्टल के तीसरे तल्ले से लगाई छलांग। सदर थाना क्षेत्र के बूटी मोड़ स्थित न्यू नगर में विवेक मेमोरियल हॉस्टल के 8वीं के एक छात्र शनिवार को तीसरे तल्ले से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम राहुल कुजूर है, जिसकी उम्र 13 है। वह नामकुम स्थित जामचुआ का रहने वाला था। 6 वर्षों से राहुल न्यू नगर स्थित विवेक मेमोरियल स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। तालाब में डूबने से वृद्ध की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच, परिवार के लोगों ने बयान किया दर्ज। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रविवार की सुबह एक वृद्ध महिला का शव तालाब से बरामद किया गया। घटना बिलोटांड स्थित नवा आहार की है। महिला की पहचान पतरवा गांव निवासी धर्मी देवी उम्र 75 वर्ष के रूप में की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार सुबह को तालाब में लाश नजर आई। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल घटनास्थल पर पहुंचे। शव को तालाब से बाहर निकाला गया। इसके बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एएनएम जीएनएम एमपीडब्ल्यू ने किया कार्य बहिष्कार, कहा रविवार को नहीं करेंगे काम। जिले भर में कर रहे विरोध प्रदर्शन। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच रविवार को झारखंड के पाकुड़ जिले में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया। रविवार को अवकाश नहीं मिलने से नाराज स्वास्थ्य कर्मी ने रविवार की सुबह पुराना सदर अस्पताल प्रांगण में विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया। इसमें एनआरएचएम, एएनएम, जीएनएम, एमपीडब्ल्यू ने हिस्सा लिया। सदर प्रखंड के अलावा अमड़ापाड़ा, पाकुड़िया, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर और हिरनपुर में किया गया। 72 घंटे बाद पतराटोली जंगल से बरामद की गई लाश, 3 लोग हिरासत में, 100 के गले में बंधी थी रस्सी। सिमडेगा जिले के पाकरटांड़ थाना क्षेत्र के सिकरिया टांड़ पतराटोली जंगल से पुलिस ने 100 बरामद किया है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद दावा किया है कि युवक की हत्या रस्सी से गला घोंटकर की गई है। 72 घंटे बाद लाश बरामद की गई है। मरने वाले युवक की पहचान फुल डुंगडुंग के रूप में की गई है। उसकी उम्र करीब 24 वर्ष थी। वह पिछले 3 दिनों से घर से लापता था। आशंका जताई गई है कि युवक की हत्या का कारण प्रेम प्रसंग हो सकता है। गोंदा बस्ती के पास बाइक कार से टकराई, 2 की मौत, एक गंभीर, परिवार हुआ बेसहारा। गढ़वा जिले में शनिवार की देर रात मेराल थाना क्षेत्र के गोंदा बस्ती के निकट हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के कारण एक परिवार बेसहारा हो गया है। मरने वाले 2 लोगों में से एक की पहचान बबलू भुइयां के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि वह अपने बहनोई और उसके दोस्त के साथ एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था। इसी दौरान बाइक की टक्कर सामने से आ रही कार से हो गई। घटना में मरने वाले दूसरे व्यक्ति का नाम सुभाष भुइयां व घायल व्यक्ति का नाम पिंटू भुइयां है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए तीनों व्यक्ति में ईटा भट्ठा में मजदूरी का काम करते थे। बबलू अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। गादी खुर्द गांव 24 घंटे से गायब नाबालिग की लाश कुएं से मिली, पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के गिरिडीह जिले में एक नाबालिग लड़की का शव बरामद किया गया है। घटना नौडीहा ओपी क्षेत्र के गादी खुर्द गांव की है। रविवार को गांव के कुएं से लड़की की लाश मिली। लड़की का नाम चुनमुन कुमारी बताया जा रहा है। उसकी उम्र करीब 15 वर्ष थी। वह पिछले 24 घंटे से घर से लापता थी। परिवार के लोग शनिवार सुबह से उसकी तलाश कर रहे थे।
शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। घटना की सूचना पर नवाडीह पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है। रांची के जैप ऑफिस में सीआईपी की ओर से मेंटल हेल्थ पर कार्यशाला, जवानों को दिया गया प्रशिक्षण। भारत सरकार के केंद्रीय मानव चिकित्सा संस्थान रांची की तरफ से झारखंड आर्म्ड पुलिस के जवानों के लिए डोरंडा स्थित जैप ऑफिस सभागार में मेंटल हेल्थ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 150 से अधिक जवानों और उनके परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जवानों को डिप्रेशन से बचाव का तरीका बताया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जैप 1 के कमांडेंट एवं सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनीस गुप्ता ने किया। कार से बरामद हुई लाश, पत्नी का दावा, नशे की हालत में 24 घंटे पहले लौटा था पति। रामगढ़ के राजरप्पा के आवासीय कॉलोनी में एक सीसीएल कर्मचारी का शव घर के बाहर खड़ी कार से बरामद किया गया है। पुलिस मामले को संदेहास्पद मानते हुए जांच में जुट गई है। मरने वाले युवक का नाम कोपलेस मुंडा बताया जा रहा है। 35 वर्षीय युवक सीसीएल के कुजू प्रोजेक्ट में डोजर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। पुलिस की पूछताछ में पत्नी ने दावा किया है कि वह 24 घंटे पहले शुक्रवार की देर रात नशे की हालत में घर लौटा। घर का दरवाज़ा नहीं खुलने पर अपने एक दोस्त के साथ कार के अंदर सो गया। लिखा, आरएसएस के निर्देश पर केंद्र सरकार किसान, मजदूर, नौजवान व मानव अधिकार कार्यकर्ताओं पर कर रही हमले, विरोध का ऐलान। झारखंड के घोर नक्सल प्रभावित जिलों में से एक लोहरदगा में रविवार को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की ओर से पोस्टर लगाए गए। जिले से सेन्हा थाना अंतर्गत चमड़ू स्कूल, झाखरा स्कूल, बूटी स्कूल, कंडरा स्कूल, कंडरा चौक तथा चमड़ू चौक पर लगे बिजली के पोल पर पोस्टर लगे दिखे गए। अलग अलग पोस्टर में अलग अलग संदेश लिखा गया था। संगठन ने आरएसएस को सीधे निशाने पर लेते हुए लिखा कि आरएसएस के निर्देश पर फांसीवादी केंद्र सरकार की ओर से किसान, मजदूर, नौजवान व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे हमले का विरोध करें। परिवार के साथ जमशेदपुर जा रहे सीएसआरएल अधिकारी की कार बहरागोड़ा में ट्रक से टकराई। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में रविवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। दुर्घटना में पति पत्नी की मौत हो गई, बच्चे को हल्की चोट आई है। घटना बहरागोड़ा के मटिहाना गुरुद्वारा के पास नेशनल हाईवे 49 पर हुई। इसमें कोलकाता से जमशेदपुर की ओर आ रही कार विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक को टकरा गई। रांची के सिल्ली में दिन में ही दिखे गजराज, गांव में आने से लोगों में दहशत। झारखंड के रांची जिला अंतर्गत सिल्ली इलाके में हाथियों का आतंक चरम पर है। रविवार को हाथी के झुंड से अलग होकर एक हाथी सिल्ली के कीता गांव में ही घुस गया। इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। डर के कारण ग्रामीण घर में दुबकने को विवश हैं। वहीं हाथी को देखने की भीड़ लग गई। इस दौरान वन विभाग के लोग, हाथी भगाओ दल और ग्रामीणों की मदद से हाथी को वापस कोकरों के जंगल में भेज दिया गया। देवघर एम्स में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू, दूर दराज के मरीजों को मिलेगी सुविधा। इस नंबर पर ले सकते हैं सलाह। झारखंड के देवघर एम्स में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू हो गई है। इसके शुरू होने से दूर दराज के मरीजों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इस सेवा के माध्यम से दूर दराज के मरीज संपर्क फ़ोन नंबर के ज़रिए डॉक्टर्स को अपनी बीमारी बताकर इलाज करवा सकते हैं। आपराधिक वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्त में आए अमन साहू गिरोह के 4 गुर्गों को जेल। गैंगस्टर अमन साहू गिरोह के 4 गुर्गों को गिरफ्तार कर लातेहार पुलिस ने जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के धनकारा मोड़ के समीप किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से अपराधी अमन साहू गिरोह के 4 गुर्गे हथियार के साथ इकट्ठा हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन के बाद छापेमारी अभियान चलाकर इन 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जीपीएस तकनीक से दलमा समेत देश भर में हो रही बाघों की गिनती। चांडिल के पाटा से नरसिंहपुर तक चल रहा गणना कार्य।
झारखंड के दलमा वाइल्ड सेंचुरी सहित देश भर में 1 से 8 दिसंबर तक जंगली जानवरों की ऑल इंडिया गणना 2021-22 का 5वां चक्र चल रहा है। इसमें जीपीएस तकनीक से बाघ व जंगली जानवरों की गिनती की जा रही है। दलमा में चल रही गणना में अब तक हाथी, हिरन, साहिल और भालू के निशान पाए गए हैं। यहाँ अब तक बाघ की मौजूदगी के कोई निशान नहीं मिले हैं।